नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा जिसमें लिखने वाले ने लिखा है कि मैं ग्वालियर में कई वर्षों पहले सिंधिया परिवार में मेहमान था। विजय राजे सिंधिया ने ही मुझे आमंत्रित किया था, लेकिन जब मैं पहुंच गया और उसने बातें सुनी तो वह डर गई। अब मुझे बुला लिया था तो सभा का आयोजन भी किया। डरते डरते मुझे सुना भी, उसके बेटे ने भी सुना। दूसरे दिन दोपहर वह मुझे मिलने आई। उसने कहा कि क्षमा करो, आपसे छुपाना नहीं चाहिए। मेरा बेटा भी आना चाहता था, लेकिन मैं उसे लाई नहीं। मैं तो प्रौढ़ हूँ, लेकिन वह भावाविष्ट हो सकता है। वह आपकी बातों में आ सकता है और आपकी बातें खतरनाक हैं, इसलिए मैं उसे लाई नहीं। मैं उसे आपसे नहीं मिलने दूंगी और मैं आपसे कहे देती हूँ, क्योंकि आपसे छिपाना भी नहीं चाहती। अब यहाँ माँ बेटे को आड़ में लेकर खड़ी हो रही है। उसे पता नहीं कि किस बात से बचा रही है और अपने को प्रौढ़ समझती हैं। प्रौढ़ का मतलब यह कि मैं तो बहुत जड़ हूँ, मुझ पर कुछ असर होने वाला नहीं है। आप कुछ भी कहें, मैं सुन लूँगी। मुझे कुछ खतरा नहीं है, लेकिन मेरा बेटा अभी जवान है, अभी ताज़ा है और आपकी बातों में विद्रोह है। और कहीं उसको चिंगारी न लग जाए। फिर कहने लगी, मुझे क्षमा करे, क्योंकि मेरे पति चल बसे और अब बेटा ही मेरा सब सहारा है। जैसे कि मेरे संपर्क में आकर बेटा विकृत हो जाएगा। यह बड़ी हैरानी की बात है। पत्नी इतनी परेशान नहीं होती अगर पति शराब घर चला जाए, लेकिन सत्संग में चला जाए तो ज़्यादा परेशान होती हैं, क्योंकि शराब घर कितनी ही अड़चनें ला दे, लेकिन कम से कम पत्नी की सुरक्षा तो कायम ही रहेगी। पति एक बार वेश्यालय भी चला जाए तो पत्नी उनकी परेशान नहीं होती जितनी साधु संगत में बैठ जाए तो, क्योंकि चला गया वापस लौट आएगा। लेकिन साधु संगत में खतरा है, कहीं चला न जाए, कहीं वापस लौटने का सेतु ही न टूट जाए जो हमारे मोह के जाल में हैं। और उन मोह में जो लोग ग्रस्त हैं, इन सबको भय पैदा हो जाता है। जब तुम किसी बुद्ध पुरुष के पास जाओगे, क्योंकि बुद्ध पुरुषों की एक ही तो शिक्षा है कि मोह से मुक्त हो जाओ, तो जिनका मोह में निहित स्वार्थ है वे सब तरह की अड़चन डालेंगे और आदमी तरकीबें निकाल लेता है। तो ये जो आर्टिकल्स हैं वो ओशो का है। उन्होंने जो लिखा था उसमें से मुझे जो मिला मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश। वो कहानी है सिंधिया कुटुंब की। आज के सिंधिया की बात नहीं, उस ज़माने की महारानी सिंधिया की बात मैं करता हूँ। ऐसा कभी कभी एक आर्टिकल्स मुझे और मिला कि सब सरकार हो या विपक्ष हो, सभी के लिए उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि भाई सब जवाब दें कि इन उच्च जातियों में ऊंचा क्या है। हम कहते हैं कि ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, ये सब क्षत्रिय सब ऊंचे हैं। ये संविधान जवाब दे। प्रश्न ये है कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य आदि को किस आधार पर ऊंची जाति वाला बोलकर सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। यहाँ सवाल कुछ और हैं पूछने वाले का, जिसमें मैं तो ब्राह्मण हूँ, अमेरिका में हूँ। ये प्रश्न मुझे कुछ तकलीफ़ देने वाला नहीं है, लेकिन जो इंडिया में है, जिसके हम सवर्ण जाति बोलते हैं, ऊंची जाति बोलते हैं, और ऊंची जाति बोलने के बाद उनको जो सुविधाओं से वंचित कायदे से उनको अलग कर दिया जाता है। कि आज के दौर में ऐसा क्या है
कि इन जाति में जो ऊंचा है। सरकारों को ये भी खुलासा करना चाहिए कि जातियां अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। अगर पाठ पूजा करना, पंचांग पढ़ना, हवन करवाना उनके पौराणिक व्यवसाय के कारण देश और समाज की सुरक्षा करने, उनके सम्मान और अस्मिता की रक्षा करने में अपनी जान न्यौछावर करना, देश समाज की आर्थिक ढांचे को सुचारू रूप से चलने और व्यवसाय करने को सवर्ण जाति कहा जाता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल मंदिर में पुरोहित मंदिर कमेटी के अधीन नौकरी करते हैं, जिन्हें बहुत ही अल्प वेतन पर रखा जाता है और मंदिर कमेटी के सदस्यों के दबाव में रहना पड़ता है। सेना और पुलिस आदि में सभी जाति वर्ग के भर्ती होते हैं। व्यापार भी अब सभी वर्ग और जाति द्वारा किया जाता है। कई पुजारियों पर अब तो गाली भी पड़ने लगी है। फिर किस प्रकार इनको उच्च बोलकर सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कीमों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती। इनकी नई पीढ़ी जिन्हें किसी परीक्षा इंटरव्यू में कोई रियायत नहीं मिलती, क्षमता होते हुए भी इनमें से कम क्षमता वाले का चयन होते देखकर भी आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। क्या इस संविधान ने मुगलों के जुल्म सहने का इनाम मुगलों से युद्ध लड़कर देश के लिए पूरे परिवार का शहीद होगा? फिर मुगलों द्वारा जब ब्राह्मणों और क्षत्रियों को काटा जाता था, वैश्यों को लूटा जाता था, वेद पुराण ग्रंथों को जलाया जाता था, तो ब्राह्मण ही था जिसे वेद पुराण कंठस्थ थे और वो जुल्म सहन करता हुआ भी छुप छुप कर अपने बच्चों को मंत्र, हवन, क्रियाकर्म की विधि, मुंडन की विधि, गृह प्रवेश, भूमि पूजन आदि सिखाता रहता था ताकि अपने देश की संस्कृति जिंदा रह सके। वो क्षत्रिय होता था जो वन वन भटक भटक कर अपने बच्चों को घास की रोटी खिला खिला कर देश की रक्षा का पाठ पढ़ाता था ताकि इस देश की रक्षा हो सके और वह हिंदू धर्म को बचा सके। गुरु साहिब के मासूम पुत्रों को सुनाया जाता था। उनके शहीद स्थल को खरीदने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर करके अपने लिए कोई संतान न उत्पन्न करने, अपना वंश समाप्त करने का काम भी व्यवसायी वैश्य ने ही किया था। ऐसे प्रयासों से इनने हिंदू धर्म को बचा लिया, जबकि 1000 वर्ष मुगलों और 200 वर्ष अंग्रेज़ों के जुल्म के बावजूद भारतीयों को हिंदू बनाए रखा और आज उन्हीं जातियों का अपमान हो रहा है। हम कोई विशेष सम्मान नहीं चाहते, परंतु कम से कम सरकारी स्कीमों का निजी कार्य में बराबरी तो मिले। एक ऐसी उच्च जाति व्यवस्था है कि उच्च बोलकर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकारें केवल इतना जवाब दे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में ऊंचा क्या है और उसका आधार क्या है। इस व्यवस्था ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम इन समाज को एकजुट करें और व्यवस्था को ख़त्म करें। तो ये जो लिखने वाला है उसकी जो सोच है, उस सोच में उसने जो भी लिखा है वो सच है। उस समझने की आज ज़रूरियात है। आज आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। तब जो भी सरकार हो या विरोध पक्ष हो या कोई भी हो, उसमें ये व्यवस्था में उच्च क्या है, नीच क्या है, कौन ओबीसी क्या है, ये क्या वर्ण व्यवस्था है। जब तक हम वर्ण व्यवस्था में डूबे रहेंगे और वर्ण व्यवस्था के आधार पर अगर हम नौकरियां, पढ़ने का ये सब करते रहेंगे, तब देश की प्रगति कभी हो नहीं सकेगी। इस देश में मैं आया हूँ, यहाँ न तो कोई पूछता है कि तुम ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कौन हो, कहाँ से आए हो, किस देश से आए हो। इस अमेरिका में वो भी लोकशाही देश है, यहाँ कभी कोई पूछता नहीं है। तो इस व्यवस्था को अब वक्त है ख़त्म करने का समय आ गया है। और जब तक भारत 140 करोड़ की प्रजा में विभाजित रहेगा,
धर्म आधारित विभाजित रहेगा, जाति आधारित विभाजित रहेगा, तब तक भारत की प्रगति कभी भी विकास की गति नहीं पकड़ सकेगी। और आज भी हम जब भी कोई भी प्रश्न उपस्थित होता है तब उसमें हम धर्म जाति हो ढूंढते हैं, वो गलत है। हमें सिर्फ जो भी गलत होता है उसमें जाति धर्म ढूंढने के बजाय जो भी गलत कर्म करने वाला है उसको एक ही परिभाषा सजा देनी है। अगर वो सोच आएगी तो भारत में जो मीडिया में हर रोज़ दिखाया जाता है, जो न्यूज़ मीडिया में दिखाया जाता है, जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है, उससे उस पर पर्दा पड़ जाएगा और सिर्फ मानवता इंसानियत एक ही धर्म देश में बचेगा और भारत अमेरिका बन सकता है। लेकिन उसके बनने के लिए हमें धर्म और जाति में विभाजित करने के बजाय हम एक ही जात इंसान बनाना होगा। नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।